मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर यूएई वर्क वीज़ा। अगर आप कभी यूएई वर्क वीज़ा का अप्रूवल आया हुआ है तो आप यूएई उस टाइम तक नहीं जा सकते जब तक आप अपना मेडिकल करवा के पाकिस्तान में यूएई जो एम्बेसी है उसमें जाएं और अपना बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ही आप यूएई जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो मेडिकल है ये आप किस तरह करवाते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिकल करवाने के बाद डायरेक्टली आप एम्बेसी में नहीं जा सकते बायोमेट्रिक के लिए, पहले उसको आपने यूएई एम्बेसी से ही अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और उसकी जो अटेस्टेशन है वो इस तरह की नज़र आती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस गाइड करूंगा कि जो मेडिकल है इसको आप किस तरह बनवा सकते हैं, और मेन इंपॉर्टेंटली बनवाने के बाद किस तरह आप इसको अटेस्ट करवा सकते हैं, इस पे आपके कितना एक्सपेंस आएगा और इसमें कितने डेज लगते हैं। माय नेम इज वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर यूएई से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा के लिए, यूएई के लिए, दुबई के लिए, जो अदर एमिरेट्स है, चाहे अबू धाबी है, फुजैरा है, किसी भी एमिरेट से जो आपका हाफ अप्रूवल अगर निकला हुआ है तो आप उस हाफ अप्रूवल की बेस पे डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर अपना मेडिकल करवाना पड़ता है। जो मेडिकल होता है वो आप गैमका यानी गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर एसोसिएशन, या जिसको वाफिद बोलते हैं, वहाँ से आपने अपनी एक स्लिप लेनी होती है। और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो भी आपका सिटी है वहाँ पे कोई ना कोई सेंटर अवेलेबल होता है, वो आपको अलॉट होता है। वहाँ पे आप जाते हैं और अपना मेडिकल करवाते हैं। और ये जो मेडिकल है इस तरह का नज़र आता है। इस पे ऑलरेडी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेडिकल ऑलरेडी अपना नहीं बनवाया हुआ तो आप उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। उसको फॉलो करके आप वाफिद का या जो यूएई का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा का, वो आप बनवा सकते हैं। जब आप इसको बनवा लेंगे तो डायरेक्टली आप ये जो सर्टिफिकेट है ये लेके यूएई एम्बेसी नहीं जा सकते। जो आपका फर्दर प्रोसेस है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद जो आपको वीज़ा मिलता है उस वीज़ा को यूज़ करके आप फ्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अटेस्टेशन है वो यूएई एम्बेसी में ही होती है। अब इसमें दो तरह के प्रोसेस जनरली मार्केट में फॉलो हो रहे हैं। एक वो लोग जो कराची में हैं, एक वो लोग जो इस्लामाबाद के नियर बाय एरियाज़ में हैं। कराची के जो लोग हैं वहाँ पे अभी भी जो पुराना सिस्टम है, जो स्टिकर वाली अटेस्टेशन वाला सिस्टम है, वही फॉलो हो रहा है। और जो इस्लामाबाद है वहाँ पे जो न्यू सिस्टम है, जो एडीए नंबर वाला ऑनलाइन अटेस्टेशन सिस्टम है, वो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पुराना मेथड था जिसमें एक स्टिकर यूएई एम्बेसी आपकी बैक साइड पे लगाती थी, उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसको फेच करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, उसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता था कि ये जेन्युइन है या फेक है। ये जो न्यू सिस्टम है यूएई एम्बेसी का, जिसमें आपको एक एडीए नंबर मिल जाता है, उसको आप इजीली यूज करके मुफा यूएई की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि जो आपकी अटेस्टेशन है वो वैलिड है, फेक है, ओरिजिनल है, उसमें कोई इशू तो नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं तो एम्बेसी वाले इनकार कर देते हैं कि ये जो अटेस्टेशन हुई है ये सही नहीं हुई, या जो आपका मेडिकल है वो सही नहीं हुआ। इस अटेस्टेशन का सैंपल भी मैं ऑनलाइन स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो अटेस्टेशन है इसमें जस्ट आपको एक पीडीएफ मिलता है, और आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि एक एडीए नंबर होता है, उसको आप यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन की जो आपकी अटेस्टेशन है वो वर्किंग में है या नहीं है। इस पर भी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस एडीए नंबर को यूज करके अपनी जो अटेस्टेशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और आप अपनी जो अटेस्टेशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इन दोनों अटेस्टेशन में से ज़्यादा ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम है, जो एडीए नंबर वाला जो अटेस्टेशन सिस्टम है, उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं चार्जेस की। ये जो न्यू सिस्टम है एडीए नंबर वाला, इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, अराउंड अबाउट 32,056 रुपीज़ जस्ट इसकी ऑफिशियल फीस है। इसके अलावा 2,000 से 3,000 इसकी सर्विस चार्जेस होते हैं जो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। अगर बात कीजिए पुराने अटेस्टेशन सिस्टम की जिसमें आपको एक स्टिकर लगा के देते थे, उसके चार्जेस काफ़ी कम है। उस स्टिकर के ऊपर वाज़िह तौर पे लिखा होता है कि $41 इसकी फ़ी है। राउंड अबाउट मार्केट में जो डिफरेंट कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो 20 से 25,000 27,000 उसके सर्विस चार्जेस लेती हैं। दोनों की अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो ये जो न्यू सिस्टम है इसमें 2 से 3 दिन में अटेस्टेशन होकर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है, डॉक्यूमेंट अगर आपको रिसीव ना हो तो पहले ही आपकी जो ईमेल है जिसके थ्रू आप पोर्टल पे रजिस्टर करते हो वहाँ पे आपको पीडीएफ एम्बेसी भेज देती है। इस न्यू सिस्टम पे भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे आप जो यूएई मोफा की वेबसाइट है या जो यूएई एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कैसे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे जो 32,056 रुपीज़ फ़ी है इसको
वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और फिर किस तरह आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कराने हैं और किस तरह आपको ईमेल पे जो है ना पीडीएफ रिसीव होगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको वापस मिल जाएंगे और जो उसका एडीए नंबर है किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी यहाँ पे ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं जो न्यू अटेस्टेशन का प्रोसेस है इसमें मैं आपकी हेल्प करूँ, आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग करूँ, फी पे करूँ और डॉक्यूमेंट सबमिट करा के अटेस्ट करवा के आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर दूँ, तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे जो डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, तो उनको मैंने उनके बिहाफ पे अटेस्टेशन करवा के दी है। अब सेकेंडली हम बात करते हैं ओल्ड मेथड की, तो उसमें अराउंड अबाउट 7 से 10 दिन, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं बेस्ड अपॉन की एम्बेसी कैसे वर्क कर रही है और उनके पास ऑलरेडी कितने केसेस हैं। अगर आपका डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा है और आपने मेडिकल भी करवा लिया और मेडिकल के बाद अटेस्टेशन भी करवा लिया, तो इसके बाद आपने एम्बेसी जाना होता है। तो उससे पहले जो है ना वो एम्बेसी जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक होती थी, बट नॉर्मली करंट डेज में कराची और इस्लामाबाद दोनों सेंटर्स पे विदाउट अपॉइंटमेंट आप जा सकते हैं और जाके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करवा सकते हैं। उस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जब आप अपॉइंटमेंट के डे पे जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। इसमें एक मेन चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो है $69 फ़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप एम्बेसी जाने से पहले ही वो $69 फ़ी जमा करा दें तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो जो $69 की जो फी स्लिप होगी वो आपको पे करवा के आपका जो भी जो है एड्रेस होगा वहाँ पे मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। इसके अलावा एम्बेसी जाते वक्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस पर मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक भी हमें ऊपर आई बटन पे ऐड कर दूंगा, तो आप जाके वो सारी लिस्ट तसल्ली से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं, ताकि आप एम्बेसी में जाएं तो आपकी सारी चीज़ें पूरी हों और वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। इन केस आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन से रिलेटेड या इवन डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा का जो हाफ अप्रूवल आया और आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं उनसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूं ताकि जो आपका फुल वीज़ा अप्रूवल है वो आ जाए और आप इजीली पाकिस्तान से यूएई ट्रैवल कर जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।